लीक, डायपर लीक, पेपर लीक, आखिर क्यों इंडिया, क्यों गवर्नमेंट आ चुका है? व्हाट इज द रीजन? आखिर क्यों एक बच्चा जिसको अभी मेहनत करना होना चाहिए था वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है जस्ट बिकॉज उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट? वाई? वो अमेरिका का तो बच्चा नहीं है ना। सिंपल एक पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है कि क्या अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं, चलो बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में चलते हैं, ठीक है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही चलते हैं। मैं 100% कभी नहीं मानता, बट क्या 85% मानते हो? मैं मानता हूँ 15% लोग होंगे बहती गंगा है हाथ धो लेते हैं। 80% लोग, 70% लोग, 40 करोड़ में 70% लोग अगर हैं तो 20 करोड़ लोग, क्या 20 करोड़ लोग ऐवे ही हैं? वाई? इट्स सिंपल बॉस कि वाई देयर इज नो सर्टेन आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट? क्यों? आई मीन पेपर, देखो मेन पॉइंट क्या है प्रोटेस्ट का, वो है पेपर लीक। अगर हम हर जगह देखें, जेई में, जेई में भैया जेई में पेपर, इट इज नॉट अबाउट पेपर लीक, इट इज अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ ए स्टूडेंट। आप एनटीए जो पेपर कराती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कभी वो पेपर बहुत आसान कर देती है, कभी बहुत मुश्किल कर देती है। तो देयर इज नॉट सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। आज जेई नीट, भाई अप्रोक्सीमेटली जेई की बात कर लो ना तुम, और किसकी बात करें हम? अगर अपन सिर्फ जेई, तुम्हें जेई चाहिए ना तो 14 लाख बच्चा जेई दे रहा है। और अभी प्रैक्टिकली देख लो, टोटल नीट स्टूडेंट 25 लाख। क्यों? अरे तुम एक बात समझो, इसमें से कितने बच्चे होंगे जो असल में मेहनत कर रहे होंगे, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है? क्यों? अगर आज आपको लग रहा है कि यार ये हमारे मतलब की बात नहीं है यार, हमें क्या करना, हम तो अपने घर पर बैठे हैं, हम तो कोडिंग कर रहे हैं, हम तो कोडिंग वाले लोग हैं, हम तो वेब डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, हम तो ये, मैं तो ये कर रहा हूँ, इट्स नॉट माय टॉपिक। नो, इट्स योर टॉपिक। भाई देखो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उस फील्ड में हो नहीं हो, आपके एज के ग्रुप के लोग जो सफर कर रहे हैं आपको उस चीज में होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मान लो एक चीज का पेपर लीक हुआ, कल क्या पता जेई का पेपर लीक हो जाए, कौन कह सकता है? देयर इज नॉट अ सर्टेन चांसेस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी इज सो इररिस्पॉन्सिबल। देखो, अपन जो एक्चुअल अभी हालत है उसको अगर थोड़ा बहुत गौर से देखें तो पता है क्या हो रहा है, चीजें थोड़ा बिगड़ रही हैं। मैं स्टूडेंट का सिंपल सी डिमांड थी, वो था नीट पेपर लीक। सिंपल, मुझे बस इतना जानना है, जो बच्चे ड्यू टू दिस कंसेप्शन, मिस यूज ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिन बच्चों की जान गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, बस इतना जानते हैं हम। कौन है? सरकार है। तो अब क्या होगा आगे? सरकार की तरफ से क्या कोई प्रॉपर स्टेटमेंट आया अबाउट नीट स्टूडेंट? नो। बट वाई? वाई नॉट? क्यों? क्योंकि आप समझो, अगर ये इशू बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता, क्यों? क्योंकि नीट बहुत पहले हो चुका, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो हो गए। अगर ये इशू पहले सॉल्व हो जाता तो ये आज, जो आज हुआ है 20 जुलाई, जो कर रहे हैं लाठी चार्ज बच्चों पर, वो भी अगर आप डीपली समझो तो वो एक बच्चे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, और यूं ही आप किसी को चलते फिरते टेररिस्ट बोल दो। ये तो शर्म की बात है ना भाई, कि यार ये इंडिया के लोग नहीं भाई। अगर वो मेन सिटी में है, इतने मासेस में, तो बाहर के लोग कैसे होंगे? तो फिर क्या गवर्नमेंट की सेफ्टी बॉडी क्या है, वो कुछ कर नहीं रही क्या? सिंपल समझो ना, गवर्नमेंट की सेफ्टी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैं मानता हूँ। तो जब इतनी सिक्योरिटी है इंडिया के अंदर, तो हाउ द प्रोटेस्टर्स आर आउटसाइड ऑफ इट? कैसे वो लोग बाहर के हो गए यार? कैसे? मुझे ये बात
डाइजेस्ट नहीं होती कि कोई कैसे बोल देता है। एक बच्चा सीबीएसई का सो कॉल्ड गंवार सिस्टम को लीक कर देता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। कैसे? क्या गवर्नमेंट अपने सो कॉल्ड जो भाड़े के डेवलपर हैं उनको बदल नहीं सकती? उन अपने भाड़े के सर्वर रूम को नहीं बदल सकते? अपने सर्वर रूम को, अपने एपीआईज को मॉडरेट नहीं कर सकती, इंटीग्रेट नहीं कर सकती? क्या उनको ये चीज पता है कि ये जो चीज है वो भी नहीं पता? या तुम लीज लाइन ले लो, तुम एक प्रॉपर सर्वर रूम बना लो, एक प्रॉपर डेटाबेस बना लो। कैसी वेबसाइट्स हैं तुम्हारी? देखा है तुमने? अभी कोई रिजल्ट आने तो पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। वेबसाइट में वेबसाइट नहीं है। तो वाई द सिंपल, आज एक स्टूडेंट अपनी पढ़ने के बजाय उसकी जो, आप समझो उस वो किस मेंटल हेल्थ के लेवल से गुजर रहा है। और पता है, अभी सिर्फ 0.1% स्टूडेंट इंडिया का प्रोटेस्ट करने आया है। बाकी का 90% जितना भी स्टूडेंट है उसमें से चलो ऑप्टिमिस्टिक वे में मान लेता हूँ, ठीक है, 30% बच्चा है जो सरकार किस तरफ है कि हम तो नहीं करते सब नौटंकी, कोई बात। बाकी का 70% बच्चा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, जो जो पैसे देके सीट नहीं खरीद सकता किसी चीज की, वो बच्चा क्या करेगा? सिंपल रोड मैप देखते हैं, वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा यूट्यूब पर जाएगा या फिर कोई कोर्स लेगा और अपनी पढ़ना चालू करेगा। तो दिन में 6-7 घंटे से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है ना। भेड़ बकरियों की तरह तो बच्चे रहते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर लिमिटेड सीट। तो कुछ 10,000 सीट के लिए 10 लाख बच्चे होते हैं। उसमें से 7 लाख जो भी जितने भी ऑनेस्टी से तैयारी कर रहे हैं, 12 घंटा 13 घंटा पूरा 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे, और उसके बाद जब उन्हें पता होगा कि यार किसी ने पेपर लीक कर दिया उनका, तो कैसे फील होगा? मैं माय क्वेश्चन इज सिंपल। हम जिस चीजों को बहुत आइडियलिस्टिक सिंपल समझते हैं, मेरे भाई मेरी बहन जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो सिंपलिस्टिक नहीं है। आप जिनको भी अपना आइडियल मानती हो, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। आप बहुत बड़ी कोचिंग में जाती हो, आप बहुत बड़े एक्टर को मानती हो, आई एम सो सॉरी, बट वेयर आर देम? कहाँ है वो लोग? आई डोंट सी इट। मतलब माय क्वेश्चन इज सिंपल कि क्या एक्टर जिनके पास 500,000 करोड़ रुपए हैं, तो वो उसका 0.1% अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं भाई, 30-40 लाख रुपए बच्चों पे खर्च नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज देयर यूटिलिटी। क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम वहां पर या तो कुछ खाने का अरेंजमेंट करा दें, या कुछ सीट अरेंजमेंट करा दें, या फिर उनके लिए कुछ एक, मतलब कुछ भी, वॉट एवर इट इट इज नीडेड। कहाँ गए तुम्हारे स्टार यूट्यूबर, मतलब जिन्हें भी तुम आइडियल मानते हो ना कि मेरे पूकी भैया, मेरे ये, वेयर आर दे? कहाँ है वो लोग? क्यों वो चुप है? कहाँ है? मतलब वो सिंपल क्वेश्चन। आपके फेवरेट एक्टर जिन्हें आप बोलते थे हाय मेरा पूकी भैया, मेरे पूकी एक्टर, वेयर आर दे? कहाँ है? वेयर आर द सो कॉल्ड लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ इंडिया जो इंडिया को चला रहे हैं? आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट कहाँ है आपके वो स्टार यूट्यूबर जो दिल्ली में ही रह रहे हैं? हो सकता है उनका घर जंतर मंतर से 5-6 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो। उन्हें कितना टाइम लगेगा आने में, बस इतना बताने में कि यार हम तुम्हारे साथ। देखो देखो यार, अभी जो पूरा सीन क्रिएट है, अगेन लाठी चार्ज करना इज, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इट सब सब बुलशिट थिंग। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है यार, इंडिया का यूथ है। यूथ मतलब करंट इनकमिंग इकोनॉमी। अगर आप समझो एक डेवलप्ड कंट्री क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, अगर अपन बहुत, अब मैं किसी की उसकी, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि यार आप समझो क्या, अरे भाई तू तो उसका, नो, आई एम जस्ट आस्किंग क्यूरियोसिटी वाइज और आस्किंग साइकोलॉजी वाइज, क्या एक डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? एक डेवलप्ड कंट्री होती है एक रूल्स और सिस्टम, उस सिस्टम के जो फीडबैक्स हैं वो सिस्टम के यूजर्स बताएंगे, और उस सिस्टम का जो एडमिन है उस फीडबैक का यूज करके अपने सिस्टम को सुधारेगा। एक प्रॉपर
लूप ऐसे ही काम करता है अगर आप हर जगह चले जाओ। बट अगर वो कंट्री फीडबैक को लेना ही मना कर दे तो क्या वो सिस्टम सही हो पाएगा? वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और अभी यही होने वाला है, आज नहीं होगा, आज आप देखो, आज से आने वाले 5-6 साल बाद ये चीज बहुत बढ़ चुकी होगी। क्योंकि यार नीट, अगर अपन एब्सोल्यूट नीट की बात करें तो नीट इज सच अ इंथुसियास्टिक करियर। मतलब हर कोई नीट नहीं कर सकता भाई। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं पैसे वाले लोगों को, लेकिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, नीट का सिलेबस खत्म नहीं होगा। 92 सब, मतलब ब्रो, दुनिया भर का पढ़, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता उस व्यक्ति को, डॉक्टर को। और वो कौन पढ़ पा, आप समझो तो, जो उस थ्रेशहोल्ड से निकला है, जिसने चीजें देखी हैं। एक अमीर व्यक्ति जिसने पैसे से पेपर खरीदा है, उसको उतनी वैल्यू होगी क्या उस चीज की? सिंपल सा है ना, नहीं होगी यार। एक वैल्यू, आप समझो ये मार्कर है। अब कोई व्यक्ति आया, मान लो दुकान वाला आया मेरे घर पे, मार्कर दे गया, तो मैं कहा यार ठीक है यार, मार्कर दे गया यार, अच्छी बात है, मैं लिखता हूँ, लिखूंगा। लेकिन अब ये मार्कर है, मेरे को चाहिए यार, क्यों? क्योंकि मुझे लिखना है, मेरे व्हाइट बोर्ड है, मुझे लिखना है। और मैं दुकान पे गया हूँ, 10 लोग खड़े हैं और 10 ही मार्कर है। बहुत मुश्किल से छीना झपटी से एक व्यक्ति से तो लड़ाई हो गई कि मैं मार्कर ले जाऊंगा, और मैं उससे छीना झपटी से मार्कर ले आया। तो इस मार्कर की मेरे को इज्जत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अगर मुझे इसकी इज्जत नहीं होती तो मैं इसको लाता भी नहीं। बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर मी बॉस, मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं इसके बिना लिख नहीं पाऊंगा। सिंपल। तो आज भी वो ही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? अब मैं बात करता हूँ, अब पता है, अब सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच, अगर अपन जितना ज्यादा सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच फैला सकें, क्योंकि मेरे भाई, आप आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, बट कंप्लेंट बेस्ड अप्रोच से कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हर कोई वो कर रहा है। तो एट द एंड तो कुछ नहीं हो रहा ना, हर कोई कंप्लेन कर रहा है तो कोई सुन भी नहीं रहा। अगर सुन रहा होता कंप्लेन को तो इट गुड, बट नहीं कर रहा, तो फिर तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करें? अब मैं नीचे गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ। गूगल फॉर्म नहीं मिले, आप मेरा मेल खोलो, anantsharmaproduction@gmail.com। ठीक है, अपना पूरा ब्राउचर सेंड करो कि मैं इसका हूं, अपना पूरा एक्सपीरियंस सेंड करो कि आपने कभी भी क्या कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन देखा है, मिस हैंडलिंग देखी है, गवर्नमेंट से आपका पेपर लीक का एक्सपीरियंस कैसा था, आपकी 10th 12th कैसी थी, आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और व्हाट आर योर थॉट्स क्या पर कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकते। क्योंकि एट द एंड इस चैनल का गोल है हाउ टू बिकम अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, कि कैसे एक एजुकेशन सिस्टम में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अभी जाओ ईमेल में, मैं एक एक व्यक्ति से पर्सनली बात करूंगा गूगल मीट पर पक्का, क्योंकि मैं कम्युनिटी बना रहा हूँ ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसमें अपन पूरा मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट और एक्चुअल में बात करेंगे कि यार एक्चुअल में इंडिया के स्टूडेंट में, इंडिया एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है और उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सिंपल। अब एक एक क्वेश्चन आता है जो अपन हर हर एक बच्चे को पूछना चाहिए कि यार, हाउ डज एन आइडियल एजुकेशन सिस्टम लुक? अगर अपन इसमें कोई व्यक्ति बोले कि यार मैं चाहता हूं कि ये जो एनसीईआरटी है ये फेंक दें, तो मे बी वो ठीक है, बट नॉट नॉट प्रैक्टिकल, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो क्या हो सकता है एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने का तरीका? हम अगर एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने का तरीका देखें, तो क्या एजुकेशन जो कि एक बिजनेस है, सिंपल, आप समझो, आप मानो ना मानो, ये चीज आपको हिट करेगी, बट आपके जो स्कूल थे, आपके सो कॉल्ड आपके फेवरेट स्कूल थे, जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक, जो भी वॉट एवर जहां से आप पढ़े हो, दे आर जस्ट बिजनेसेस। एजुकेशन इज देयर, अब
वेरी स्मॉल पार्ट। मैंने तो ये भी देखा है स्कूल वाले आधा स्कूल खोल लेंगे फॉर शो, फॉर दिखावट के लिए, और आधे में अपना मॉल चलाते रहते हैं, आधे में अपना शोरूम चलाते रहते हैं, क्योंकि दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। एंड यही टीचर के साथ हो रहा है। अरे भैया टीचर का तो बहुत ग्रो, भाई नो, देयर इज नॉट अ सर्टेन टीचर जो इंडिपेंडेंट आवाज उठा सके, जो इंडिपेंडेंट पढ़ा सके फॉर मजा। ठीक है, यहाँ मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, तुम लोग आ जाओ अरे भैया एग्जाम के टीचर हैं तो कितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मेरे कितने, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इट। मैं सिंपल बेस कर रहा हूं, आपका जो स्कूल था, मुझे बस इतना बताओ वो क्यों 40,000 रुपये महीना ले रहा है, क्यों, वाई? उसने आपको क्या सिखाया जो आपको अपने जीवन में काम आया? सिंपल। क्या उसने आपको पैसा बनाना सिखाया? क्या उसने आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दी कि असल में जीवन क्या होता है? क्या उसने आपको डिप्रेशन बताया? क्यों? क्यों कोई स्कूल में डिप्रेशन की बात नहीं करता? मेरा तो कंटेंट ही डिप्रेशन के थ्रू रिवॉल्व करता है, मैं जानता हूँ ना ब्रो क्या होता है। क्यों? मैंने तो नहीं देखा कोई स्कूल में बात करता है। क्यों? नो, ना, नो वन स्कूल। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, हम सब कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है तो ऐसा ही होता होगा। बट द ट्रूथ इज, भाई मेरी बहन जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हो, हम इस सबसे क्या सीख सकते हैं? हम इस सबसे अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है एजुकेशन को मूव करने का, अगर आपको मौका मिलता है एजुकेशन को कंट्रीब्यूट करने का, तो आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते? क्या आप बस एक वैसे बच्चे होते? अगेन, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा सच्चा है, नो। मुझे पता है क्या क्या है। अगर 100% बच्चे में से 20% बच्चा ऐसा है जो नालायक है, जो आवारा है, सिंपल है, मैं मानता हूं इस बात को, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लीक हो, फर्क कुछ भी हो, होते हैं। 20% बच्चे आवारा हैं, नल्ले हैं, उनको कोई फर्क नहीं होता, ना उनको करियर का फर्क, ना कुछ पेपर लीक। बट जो बाकी रेस्ट बच्चे हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यार मैं कैसे एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकूं? और पता है हम इस चीज को, पता है, अलग अलग टॉपिक मान रहे हैं कि यार ये तो टॉपिक नीट के बच्चों का है, मैं क्यों बोलूं? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, वो लोग कह रहे हैं यार ये तो टॉपिक यार उन उनका नीट का है, जेई का, मैं तो कोडिंग करता हूँ, मैं क्यों बोलूं? हैं? मैं तो आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं तो कॉमर्स कर रहा हूँ। नो ब्रो, ये आप आइडियोलॉजी गलत ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप जाओ प्रोटेस्ट करो, जाओ, इफ यू आर एक्सेसिबल प्लीज गो, बट सिंपल क्वेश्चन, क्या वो तुम शो ऑफ के लिए कर रहे हो या तुम एक्चुअल में ग्रोथ के लिए कर रहे हो? सिंपल। क्यों? क्योंकि आप समझो, ये कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच है, ये साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं डिफरेंट सेकेंड लेवल थिंकिंग। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस थिंकिंग में आ ही नहीं पाते, जस्ट बिकॉज दे आर इन द शो ऑफ कल्चर। और शो ऑफ कल्चर, इट्स अ फोमो। यार यार मेरे को भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत, मैं, डू यू एक्चुअली वांट टू प्रोटेस्ट और यू डू यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट? यार मैं भी कर रहा हूँ सब, क्यों? क्योंकि जब आप उसका हिस्सा बनते हो कि यार मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट लाइक वॉट एवर, यार सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। बट वेन यू आर पर्सनली इंक्लाइंड विथ चेंजेस, कि आप कैसे चेंजेस ला सकते हो एजुकेशन सिस्टम में, चाहे फिर वो कोडिंग के रिलेटेड हो, आपकी आर्ट्स के रिलेटेड हो, आपकी मेंटल थॉट, आपकी मेंटल, जो मैं करता हूँ अपने चैनल पर, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन के रिलेटेड, तो आप कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर अ बेटर सिस्टम, फॉर अ बेटर एजुकेशन सिस्टम, ये अपन देखते हैं।
तो एट द एंड मैं ये बोलूंगा, प्लीज ऑप्टिमिस्टिक होना बंद करो कि यार मैं क्यों करूं। नो, अगर आपको, आप समझो, इट इज नॉट। और एक इंपॉर्टेंट बात पता है मेरे को, मैंने भी चीज करी, मैं भी करता था पहले जो आप अभी कर रहे हो। अपने सो कॉल्ड स्टार एक्टर, स्टार टीचर, स्टार स्टार यूट्यूबर जिनको तुमने 40-40 मिलियन सब्सक्राइब करा रखे हैं, जिनके तुम पूरा हर दिन के तुम ब्लॉग देखते रहते हो, अम, जिनके तुम एडिट बनाते रहते हो, डज द एक्चुअल केयर? क्योंकि भाई तुमने तो उनको अटेंशन देके उनका जीवन बना दिया, तो यू आर देयर शेयर होल्डर। हम ये भूल जाते हैं, हर यूट्यूबर की जो सब्सक्राइबर है वो उस चैनल के शेयर होल्डर है। यूट्यूबर अकेला नहीं है, यूट्यूबर सिर्फ 10% चैनल का शेयर होल्डर होता है, बाकी के 90% ऑडियंस होती है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, 10% शेयर होल्डर अपनी मन की कर रहा है। क्यों? जो कि 90% ऑडियंस के थ्रू बना है ना। अगर वो ऑडियंस नहीं होती तो वो यूट्यूबर भी नहीं होता आज। प्लीज ऑब्जर्व करो कि आपके स्टार यूट्यूबर एक्चुअल में आपकी केयर करते हैं, और दे आर जस्ट इन देयर ओन एरोगेंस ईगो मे बी। अभी जाओ नीचे मेल पर मेरे को मेल करो। मेरे अगर न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में ज्वाइन होना है, जहाँ पे अपन बात करते हैं कि यार कहाँ कैसे एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकते हैं, मेरे को मेल कर दो। वहाँ पे आपको उसमें से कुछ बच्चों को मैं शॉर्ट लिस्टेड कर दूंगा, जो कि मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसे देखो, मेल करने का एक स्वभाव होता है, तुम सब्जेक्ट में लिखते हो कि प्लीज मेरे को ज्वाइन कर लो। हाउ डू आई फील सेफ? मतलब मैं कैसे उसकी क्रेडिबिलिटी मानूं? भाई तुमने ना अपना कुछ नाम बताया, ना तुमने अपना डिटेल बताई कुछ। आप समझो प्लीज, आपके लिए चीज तो आप अपना थोड़ा टाइम लगाओ, उसको डिटेल में लिखो, एक मेल लिखो पूरा डिटेल में। अगर आप पीडीएफ अटैच कर सकते हो, कुछ अपना वर्क अटैच कर सकते हो, या फिर अपने आइडियाज अटैच कर सकते हो, वे गुड। बट प्रॉपर लिखो कि मैं चाहता हूं भैया मैं आपसे इस सेशन पर बात करूं, मैं आपसे गूगल मीट पर इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, ये एक टॉपिक है, मेरे को इस टॉपिक पे बात करनी है। पूरा लिखो, ये नहीं कि मेरे को भी ज्वाइन कर लो मुझे आपसे। पूरा लिखोगे तो उससे क्या होता है, शॉर्ट लिस्टेड करने में, वरना बाकी की जो मेल होती है वो स्पैम में चली जाती है। अगेन मैं यही बोलूंगा कि प्लीज सपोर्ट करो जो अपने स्टूडेंट है, क्योंकि एट देन लाठी चार्ज इज, इट्स अ वेरी बिग थिंग ब्रो। वो बच्चे ही तो हैं यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम इंडिया का यूथ को मार, क्या इंटरनेशनल इमेज क्या होगी इंडिया की अगर ऐसा होगा तो? टेक अ लुक ऑन दैट। मेल करो, डीएम करो, मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम।